यूटिलिटी फंक्शंस जो कि इकोनॉमिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं और स्टैटिस्टिक्स में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है डिसीजन लेते वक्त। अब यूटिलिटी को हम यूं समझ सकते हैं कि अगर हम यूं बात करें एक मशीन के हवाले से, ठीक है, जो कि जिसका काम होता है कि वो हमारे वर्क को आसान बनाती है। अब फर्ज करें एक मशीन जो है वो 50 पीसीस जो है वो पर आवर बनाने की कैपेसिटी रखती है, और अगर हम उससे वर्क लेते हैं और फर्ज करें हम उससे 30 पीसेस बनाते हैं पर आवर्स, तो इसका मतलब कि हमने उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया, यानी कि उसे इस्तेमाल नहीं किया और उससे ज़्यादा फ़ायदा जो कि वो हमें दे सकती थी हासिल नहीं किया। इसी तरह एक कंपनी है, हमारे पास फर्ज करें दो ऑप्शन है कि अगर हम एक कंपनी ए में 40 या 400,000 यानी 4 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, तो वो रिटर्न में हमें पर मंथ जो है वो फर्ज करें ₹20,000 देते हैं, ठीक है। सेम एक और कंपनी है बी, वो हमें कहती है कि आप 4 लाख हमें दें और हम आपको रिटर्न में पर मंथ जो है वो 40,000 देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो बी कंपनी है वो ज़्यादा रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन करी और उससे ज़्यादा अमाउंट जनरेट करी और उनको इतना प्रॉफिट मिल रहा है कि हमें रिटर्न में वो पर मंथ 40,000 भी दे रहे हैं, ठीक है। और मतलब जो भी इनका एक सिनेरियो होगा, जितने भी अरसे के लिए ये इन्होंने फर्ज करें साल के लिए कहा है कि आप फिक्स डिपॉजिट कर दें। तो अब देखें आप, इन बातों से हमें पता चलता है कि यूटिलिटी जो फंक्शन है वो क्या है। अब जो हमारे पास इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी फंक्शंस हैं उसमें या स्टैटिस्टिक्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उसमें हम इस कर्व की मदद से यूटिलिटी फंक्शन को यूं समझ सकते हैं कि कुछ लोगों के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं कि कुछ पर्सन जो होते हैं ऐसे होते हैं कि वो रिस्क एवर्स होते हैं, यानी कि वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है, और एक खास हद तक वो अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट करते हैं और उसके एक मतलब कुछ एक हद के बाद वो उसे इन्वेस्ट उसकी जो करने की सलाहियत है वो उसको कम कर देते हैं। आप यूं समझ लें उसको कम कर देते हैं, पहले से डिक्रीज और कम कर देते हैं। तो इस किस्म के जो लोग हैं अगर इनको एक फंक्शन के लिहाज से देखा जाए तो वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के लिहाज से उनका फंक्शन बनेगा और उनका डिसीजन लेने की जो आप जो समझ लें कि सलाहियत होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के लिहाज होगी। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा इस बात को एक और एग्जांपल से। फर्ज करें एक और टाइप है, कैटेगरी है लोगों की जो कि रिस्क आप न्यूट्रल समझ सकते हैं। वो जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आती है उसी तरह से जिस तरह से वेल्थ में इंक्रीज आता है उसी तरह यूटिलिटी में उनका इंक्रीज आता है, लेकिन वो भी एक खास लिमिट तक आता है, जो कि इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स है वो इस बात को जानते हैं कि खास हद तक इंक्रीज आता है और उसके बाद वेल्थ में जिस तरह से इंक्रीज आता है यूटिलिटीज में इतना इंक्रीज नहीं आ रहा होता, या फिर बहुत ही ज्यादा रैपिड इंक्रीज आने लग जाता है कि वो बहुत ज्यादा फिर उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया रिस्क न्यूट्रल, ठीक है, इसे हम न्यूट्रल कहेंगे। और इसका अगर फंक्शन में बनाऊं तो एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू एक्स ही आएगा, यानी जो अमाउंट आप एक्स की यहाँ पे पुट करेंगे वेल्थ जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो वाई की वैल्यू जो आपको यूटिलिटी में मिल रही है उतनी ही मिलेगी, ठीक है। और ये रिस्क एवर्स थे, रिस्क एवर्स, ठीक है। इनकी अगर कर्व की शेप देखें तो कनकेव टाइप की है, ठीक है। और एक और कैटेगरी होती है जो कि वेल्थ को जैसे जैसे उसमें इंक्रीज आ रही होती है, पहले तो उसकी यूटिलिटी को वो कम कर रहे होते हैं यूटिलाइजेशन को, लेकिन फिर उनमें रैपिड इंक्रीज आना शुरू हो जाता है, रैपिड इंक्रीज, यानी कि वेल्थ में अगर 2 इंक्रीज आया है तो वेल्थ यूटिलिटी उसकी यूटिलिटी में या उसकी सेटिस्फेक्शन में 4 इंक्रीज आ जाएगा। तो इस किस्म के जो लोग होते हैं इन्हें हम कहते हैं रिस्क सीकिंग। रिस्क सीकिंग ये ज्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, ज्यादा रिस्क ले रहे होते हैं लाइफ में और कोशिश करते हैं कि वो बेहतर से यानी ज्यादा कुछ अमाउंट से ज्यादा अमाउंट को जनरेट कर सकें। और इनका अगर फंक्शन बनाएं हम यूटिलिटी फंक्शन, तो वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनेगा। अब एक एग्जांपल से हम इन तीनों कैटेगरी को समझते हैं कि फर्ज करें एक गेम है, ठीक है, और गेम है टॉस करने की, ठीक है, एक कॉइन को टॉस करना है और इस गेम को खेलने के लिए आपने जो पैसे देने हैं, ठीक है, प्ले इसको करना है, उसके लिए आपको रुपीज मिलेंगे फर्ज कर ले 6, ठीक है, मतलब आपने रुपीज सॉरी देने हैं खेलने के लिए। और अगर फर्ज करें आप नहीं खेलते तो एक तरह से आपने अपनी रुपीज 6 सेव किए हैं, ठीक है, ये आपकी सेविंग में आ जाएंगे कि आपने गेम नहीं खेली। अब अगर आप कॉइन टॉस कर लेते हैं, ठीक है, कॉइन टॉस कर लेते हैं, तो अब हम जानते हैं कि एक फेयर कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी है हेड और टेल आने की वो क्या होती है 50-50% होती है, यानी जिसमें जितना इसमें जितना चांस हेड आने का उतना ही टेल आने का है, ठीक है जी। अब
50% चांस है हेड आने का और 50% चांस है टेल आने का। अब टेल अगर आ जाए तो आपको कोई रुपीज नहीं मिलेंगे, फर्स्ट का 0 रुपीज मिल रहे हैं, इसका मतलब 6 रुपीज आपका नुकसान हुआ है, ठीक है। और अगर आप फर्ज करें कॉइन टॉस करते हैं और हेड आ जाता है तो इसका मतलब आप विन कर जाएंगे ₹20, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर रिस्क एवर्स टाइप के पीपल हों तो क्या वो गेम खेलेंगे इस तरह की। अब वो क्या करेंगे, जो प्ले करते वक्त उन्हें अमाउंट पे करनी है, ठीक है, वो कितनी करनी है ₹6, तो वो उसको स्क्वायर रूट ऑफ 6 देखेंगे जो कि बन जाती है अमाउंट ₹2.45, ठीक है। और अगर वो मतलब फर्ज करें ये ना खेलने पर ये अर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो ये खेलेंगे, वो देखेंगे कि अगर हम ये गेम नहीं खेलते तो एक तरह से हमने इतने रुपए अपने बचाए हैं, ठीक है। अब फर्ज करें अगर वो प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं, ठीक है, कॉइन टॉस करते हैं और हेड आता है, तो हेड आने पे चूंकि 50% चांस है तो वो 50% लेंगे किसका जी, ऑफ रुपीज स्क्वायर रूट ऑफ 20 का। स्क्वायर रूट ऑफ 20 4.47 बनती है, ठीक है, और इसका 50% अगर ले 4.47 का तो ये 2.24 बनती है अमाउंट। तो पता चल रहा है कि उन्होंने देखा कि अगर वो गेम खेलते हैं, 6 रुपए लगाते भी हैं तो उनको मिलेंगे 2.24, और अगर नहीं खेलते तो उन्होंने अपनी सेविंग की है इस अमाउंट की, तो इसका मतलब वो उनका जो डिसीजन होगा वो नो प्ले होगा कि वो नहीं खेलेंगे ये गेम, ठीक है। ये रिस्क एवर्स टाइप के जो पीपल हैं उनके लिहाज से बात हुई है। अब अगर फर्ज करें मैं बात करता हूं नेक्स्ट कैटेगरी की जो रिस्क सीकिंग है, ठीक है, अब हम उनकी अगर बात करते हैं तो वो क्या करेंगे, उनका क्या डिसीजन होगा, अब हम उसको देखते हैं कि फर्ज करें रिस्क सीकिंग पीपल की बात करें तो वो देखेंगे कि जो उनकी सेविंग हो रही है, यानी अगर वो नहीं खेलते तो सेविंग कितनी हो रही है, ₹6 नहीं बल्कि वो 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 का स्क्वायर, तो वो होगी ₹36। वो सोचेंगे नहीं खेले तो ₹36 बच जाएंगे, ठीक है। और अगर वो खेलते हैं, ठीक है, प्ले करते हैं और कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, कॉइन टॉस करते हैं और उस पर उन्हें फर्ज करें मिलते हैं हेड आ जाता है, हेड आ जाता है तो वो देखेंगे जी हेड आने की 50% चांस है, ठीक है, ऑफ रुपीज और कितने 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 का 50% होता है 100। वो ये देखेंगे कि खेलने पर हमें ₹100 मिल रहे हैं और ना खेलने पर हम जो बचा रहे हैं वो 36 रुपीज बचा रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो उनका जो डिसीजन होगा वो होगा प्ले का, कि वो गेम खेलेंगे। तो इस तरह से जो रिस्क सीकिंग होते हैं वो देख लें कि वो यूटिलिटी उसकी उनकी ज़्यादा है, ठीक है, वो यूटिलाइज कर रहे हैं इसको ज़्यादा और उससे ज़्यादा बेनिफिट हासिल करने की तरफ जा रहे हैं। जबकि जो रिस्क एवर्स टाइप के होते हैं वो उनका डिसीजन जो होगा वो रिजर्व सा होगा और वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे।